वेलकम टू एपी स्टडी के। आज की इस वीडियो में लेकर आए सीडीपी के प्रेस्टिजशिप 3 टॉपिक वाइज। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आनुवंशिकता के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जन्मजात जैविक विशेषताओं का आधार। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, किसी बालक की भाषा, मूल एवं सामाजिक व्यवहार का विकास मुख्यतः किससे प्रभावित होता है? पर्यावरण से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, जुड़वा बच्चों पर किए गए अध्ययनों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 4, निम्नलिखित में से कौन सा गुण मुख्यतः आनुवंशिक है? सामाजिक कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा गुण मुख्यतः आनुवंशिक है? रक्त समूह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, बालक के व्यक्तिगत निर्माण में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? दोनों की अंतःक्रिया उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, जीन क्या है? जीन आनुवंशिकता की मूल इकाई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक नहीं है? सी, गुणसूत्र। अगला प्रश्न है, यदि दो बच्चों की आनुवंशिक क्षमता समान हो तो उनकी उपलब्धियों में अंतर मुख्यतः किस कारण होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पर्यावरण के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बुद्धि केवल जीन्स से निर्धारित होती है? नहीं, गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, वाद विवाद किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण से। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका के केंद्र में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात गुण नहीं है? मातृभाषा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, मानव में समानता गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 46। अगला प्रश्न है, यदि बालक को समृद्ध शिक्षा वातावरण मिले तो उसकी उपलब्धि क्या होगी? उसकी उपलब्धि पर क्या प्रभाव होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सकारात्मक प्रभाव। अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव वैज्ञानिकों के अनुसार विकास का आधार है जीन एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक का मानना है कि सभी बच्चे अपनी जन्मजात क्षमता की सीमा तक ही सीख सकते हैं। यह दृष्टिकोण है कि वह आनुवंशिकता को महत्व देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, एक कक्षा में विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, शिक्षक को क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति पर्यावरण के सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाती है? सहयोगात्मक अधिगम। अगला प्रश्न है, यदि कोई छात्र प्रतिकूल पारिवारिक वातावरण से आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सहायक एवं प्रोत्साहन पूर्ण वातावरण देना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, शिक्षक का कौन सा व्यवहार ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा देता है? लगातार प्रयास से क्षमता विकसित होती है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सबसे उपयुक्त समाधान क्या है? विभेदित शिक्षण। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षण केवल आईक्यू के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन करता है तो वह बहुआयामी विकास की अपेक्षा कर रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्टेट के अनुसार सही है? प्रत्येक बालक सीखने में सक्षम है यदि उचित अवसर मिले तो। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, यदि दो विद्यार्थियों को उपलब्धि में अंतर है तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? सीखने के अवसर का विश्लेषण करना चाहिए। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? सभी को समान अवसर देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण के अनुरूप है?
ज्ञान का निर्माण शिक्षार्थी करता है। अगला प्रश्न है, यदि कोई छात्र सीखने में कठिनाई अनुभव करता है तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? उसके सीखने के वातावरण एवं आवश्यकताओं का विश्लेषण करना चाहिए। अगला प्रश्न है, सीटेट के अनुसार बाल विकास को समझने का सर्वोत्तम आधार क्या है? विकास के विभिन्न आयामों एवं संदर्भों का अध्ययन करना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 है, शिक्षक को किस धारणा से बचना चाहिए? शिक्षक को किस धारणा से बचना चाहिए? बुद्धि जन्म से स्थिर और अनिवार्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, सीटेट की बाल केंद्रीय शिक्षण अवधारणा के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शिक्षक वह है जो प्रत्येक बालक की क्षमता, अनुभव एवं वातावरण को ध्यान में रखकर सीखने के अवसर प्रदान करे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। थैंक यू फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।